चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मेरे प्रबुद्ध समस्त श्रोता और दर्शक भाई बहनों को आज के वीडियो का संदर्भ मैं दे देता हूँ। वीडियो का संदर्भ है तृतीयेश का 12 घरों में प्रतिफल क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। तृतीयेश एक बात हो गई। दूसरी, तृतीय स्थान पर बैठने वाले ग्रह या तृतीय के साथ बैठने वाले ग्रह तृतीय के साथ अपनी मित्रता रखते हैं या शत्रुता रखते हैं, सौम्यता रखते हैं या भिन्नता रखते हैं, इसका ध्यान विशेष रखना। जन्म कुंडली में तीसरे घर को पराक्रम कहा गया है और पराक्रम की पत्नी का नाम ही किस्मत है, जो कि ठीक तीसरे घर से 7वें घर अर्थात लग्न से 9th हाउस, जिसको कहते हैं भाग्य भाव, धर्म भाव। कभी भी कोई धर्म यदि आप निष्पादन करेंगे, धर्म की स्थिति पराक्रम से ही मजबूत होती है। यह पराक्रमेश अगर किसी घर में बैठेगा तो क्या करेगा, प्रतिफल क्या देगा। जन्म कुंडली में लग्न और चतुर्थ, सप्तम तथा दसम केंद्र है, तो तृतीय, छठे और 11वें घर का नाम त्रिसडाय है। ये तीनों एक से बढ़कर एक उग्र कठोर हो जाते हैं। तृतीय से ज्यादा षष्ठेश और षष्ठेश से ज्यादा एकादशेश कठोर होता है। यहाँ पर यदि कोई ग्रह बैठता है शुद्ध शुभ, तो वह सौम्य ग्रह इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता, क्योंकि पराक्रम के लिए हिम्मती पुरुषार्थी जैसे मंगल है, शनि है, सूर्य है, ऐसे प्रतापी ग्रह ज्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस भाव को, इस बात को अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। लग्न कुंडली में जब तृतीयेश लग्न में बैठेगा तो क्या परिणाम देगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो अब लग्न क्या है? मानव का शरीर है। वह अपने स्वभाव और प्रभाव, सौंदर्य, विरूपता, कुरूपता आदि को लेकर के देखा जाता है। यह एक अलग का विषय हो गया। परंतु वह मनुष्य करेगा क्या, पराक्रम उसका कैसा होगा, इसके लिए आपको तीसरा घर का जो मालिक है वो देखना जरूरी है। यदि तृतीयेश पराक्रम स्थान का स्वामी लग्न में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ, पराक्रम, उग्रता, सौम्यता की जगह तब होगी जब तृतीयेश सौम्य होगा। लेकिन सौम्य होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा जब लगन में बैठेगा। ऐसे लोगों को छोटे भाई बहनों से प्रायः आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि लग्न के साथ जुड़ गया ना। जब तृतीयेश लग्न के साथ जुड़ गया है तो आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ देगा ही देगा, लेकिन कभी नहीं भी देता। और कब नहीं देता, ये तब होता है जब लग्न और तृतीय का स्वामी आपसी बैर रखते हो। तो जैसे कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न पर देखें, तृतीय स्थान मेष राशि बनती है। कुंभ का स्वामी शनि है और मेष का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि में मित्रता नहीं है। यदि ऐसी अवस्था में मंगल अगर तृतीय बने और लग्न में बैठे तो जातक का जो मंगल है वो शनि की तरह कार्य करेगा, शनिवत हो जाएगा।
एवं गुस्सा, क्रोधी स्वभाव वाला हो जाएगा और ऐसे जातक के भाई बंधुओं से उनकी बनेगी ही नहीं। तो भाई बंधु इनका आर्थिक पोषण कैसे करेंगे? अब इस स्थिति को देखना हो कि भाई बंधु हमारे साथ पोषण करेंगे या शोषण करेंगे, तो देखना होगा कि मंगल के ऊपर जो लग्नेश है उसके मित्र ग्रह की दृष्टि है या नहीं है। जैसे सूर्य मित्र है, बुध मित्र हैं, ठीक है, बृहस्पति मित्र हैं। क्या ये ग्रह देखते हैं? यदि सूर्य, बृहस्पति, बुध इत्यादि देखेंगे तो लग्न में बैठे हुए तृतीयेश को बल देंगे। ऐसे में जातक के भाई बंधु विकासशील होंगे, समुन्नत होंगे, धन से परिपूर्ण होंगे। तो ऐसे में वो आपकी सहायता करेंगे। अर्थात तृतीयेश अगर लग्न में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति आलसी तो बिल्कुल नहीं होगा, पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, बलवान होगा और सरकारी क्षेत्र जैसे मिलिट्री, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि से, लेखन, प्रकाशन, हवाई जहाज के डिपार्टमेंट से, छोटी छोटी यात्राओं से इस व्यक्ति को लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति अक्सर कवित्व को लिए हुए एक पत्रकार की तरह जीवन में सफल प्राप्त करता है, सफलता। ठीक है। अब तृतीयेश यदि दूसरे घर में बैठा तो दूसरा घर है क्या? जातक का मुख है, वाणी है, दाया नेत्र है, उसका अपना कुटुंब है। यदि तृतीयेश द्वितीय स्थान पर बैठेगा तो भी ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होगा। हाँ, ऐसे में यह जातक बोलेगा ज्यादा, जितना कार्य करेगा उससे कई गुना ये बोलेगा कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। इस अवस्था में इस जातक के पास फिर भी भाई बंधुओं के माध्यम से सहयोग प्राप्त होगा, धन संपत्ति भी आएगी, परंतु बीमारी रहेगी। जैसे छाती संबंधी, कंधे संबंधी, मुख संबंधी रोगों की संभावनाएं बन जाती हैं। तृतीयेश अगर धन स्थान पे बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का धन उसका भाई बंधुओं का अपना दायरा होता है। ठीक है। अब तृतीयेश यदि, यहां मैं तृतीयेश के प्रति आपको पहले बता चुका हूं कि तृतीयेश आखिर है क्या। जन्म कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में पराक्रम का घर तृतीयेश, और पराक्रम का विवाह किस्मत के साथ सप्तम, तृतीय से सप्तम यानी भाग्य भाव के साथ जोड़ है। भाग्य भाव को छोटे साले और सालियों का स्थान कहा गया है। यदि छोटे साले के सप्तम घर को देखा जाए तो छोटे साले की पत्नी अर्थात सालेहार, सरहज बोलते, वो तीसरा घर है। यदि साली है नाइन्थ हाउस तो साली का पति यानी साढ़ू है तृतीय स्थान। देखो कैसे जोड़ है, यानी भाई बंधुओं का, कुटुंब का, जो संबंधियों का, मित्रों का वर्ग है वो सब आ ही जाता है। ऐसे में जातक का ससुराल पक्ष भी मजबूत होता है। अब तृतीयेश धन भाव में बैठेगा तो निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन आएगा, साहस प्रति और साहसप्रद होगा। तृतीयेश को देखें चौथे घर में, तृतीयेश का धन है चौथा घर, पुरुषार्थ और पराक्रम। एक बार सुकून भी चाहता है। इस व्यक्ति को वाहन, मकान और जमीन जायदाद का सुख होगा या नहीं होगा। तृतीयेश यदि सौम्य है तो चतुर्थ घर में आकर के, चूंकि सौम्य ग्रह है तो चौथे घर में आकर चंद्रमा के संबंधियों को, जैसे माता है, माता का पक्ष है, ननिहाल का पक्ष है, माता का शरीर है और आपका वाहन सुख है,
भवन, मकान, बड़ा कोठी, बंगला, वो तृतीयेश चौथे घर में बैठेगा तो देगा। लेकिन यदि क्रूर है और चौथे घर में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति सौम्य कर्म ना करके क्रूर कर्म करके, भीषण पारिश्रमिक कर्म करके यह अपने मकान को, जायदाद को समुन्नत करेगा। और गाड़ी मोटर की जगह ज्यादातर ट्रकें होंगी। ऐसा व्यक्ति दूध दही संबंधी पशुओं के कर्म से लाभ प्राप्त करता है। तृतीयेश यदि चतुर्थ घर में होगा तो इसकी मां बहुत ही ज्यादा कर्मनिष्ठ होगी और मां के साथ प्रायः जब संबंध मजबूत होता है तो ऐसे जातक का पराक्रम दृढ़ रहता। यानी तृतीयेश चौथे घर में बैठेगा तो सुख देगा, दुख नहीं देगा। यही तृतीयेश पंचम घर में बैठ जाए। जब तृतीयेश पंचम घर में बैठ जाए, यहां एक बात और कह दूं मैं, तृतीयेश चौथे घर में यदि होगा तो एक नुकसान जरूर करेगा। मेरा जो अनुभव है, अनुमान नहीं है, अनुभव है, वो पिता से मतभेद कराएगा या पिता का सुख नहीं देगा। मां का सुख देगा, दो में से एक का सुख प्राप्त होता है। अब तृतीयेश पंचम भाव में आ गया। पंचम भाव जातक के आंतरिक शक्तियों का केंद्र है। पंचम भाव उदर है, पुत्र है, कला कौशल है, खेल कूद है, योग्यता आंतरिक है। यहां से अपने ससुराल पक्ष के संबंधों को यदि देखना हो तो बड़े पत्नी के बड़े भाई और बड़ी बहन का घर होता है। ससुराल पक्ष से बनेगी या नहीं बनेगी, यहां से पांचवें घर से देखा जाता है। पुत्र सुख प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, पांचवें घर से देखा जाएगा। क्योंकि पंचम घर में अगर पराक्रमेश जाएगा तो ऐसे जातक के बच्चे पराक्रमी नहीं होंगे, लेकिन जातक स्वयं बड़ा पराक्रमी होगा और बच्चों को अपने पराक्रम से, बल से खूब विद्या अर्जन कराएगा, उनको उनकी अच्छी पोस्ट, स्थिति, स्टेटस पर ले जाएगा। एवं ऐसे जातक को जिसका पराक्रमेश तीसरे पंचम घर में होगा तो वो लाजमी है कि धन संपत्ति वाला होगा, आंतरिक शक्तियों का स्वामी होगा, गवर्नमेंट क्षेत्र से इस व्यक्ति को लाभ होगा। परंतु पराक्रमेश बड़ा उग्र होगा तो पंचम में आकर के बच्चों से मतभेद करवाएगा। ससुराल पक्ष में जो बड़े साले या बड़ी साली होंगी उनके साथ भी मतभेद कराएगा। यहां पर पराक्रमेश का होना बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव को तृतीयेश और प्रबुद्ध करेगा। अब पराक्रमेश छठे स्थान पे आ जाए। यदि छठे स्थान पे पराक्रमेश तृतीयेश आएगा तो क्या करेगा? यदि नीच का हुआ और छठा भी नीच का हुआ और पुनः इसके ऊपर कोई नीच ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो पराक्रमेश राजयोग, विपरीत राजयोग रेडी कर देता है। छठे घर में आएगा जब पराक्रमेश, तो अपने मित्र वर्ग शत्रु बन जाते हैं, लेकिन शत्रु वर्ग मित्र बन जाते हैं। अपने शत्रुओं पर यह व्यक्ति बड़ा शासन करके बल से शत्रुओं को जीतता है। छठे घर में बैठेगा तो इस व्यक्ति को संगीत कला से भी रुचि होगी। ये शत्रुओं के पास आनंद से सोएगा, लेकिन यहां पर बैठने से इस जातक में अत्यधिक साहस होने से कभी कभी इसको धोखा भी मिल जाता है। चोर टाइप के जो शत्रु हैं वो इनके लिए धोखा दे देते हैं। आपके मुंह पे आप जैसी और किसी के मुंह पर किसी की जैसी। लेकिन एक चीज और है, जब तृतीयेश छठे में बैठेगा तो आपके छोटे अनुज और भगिनी यानी बहन, भाई
और मित्र आपके खरे दुश्मन हो जाएंगे। ये आप बीती मैंने बताया है। तृतीय छठे घर में बैठा होगा तो शायद ये जातक अपने भाई बंधुओं को विकास गति देगा, खुद गरीबी झेल करके भी उनको अमीर बनाएगा, लेकिन इनके छोटे भाई बंधु इस व्यक्ति को धोखा दे देंगे, उस समय धोखा देंगे जिस समय इसको बड़ी जरूरत होगी। तो ऐसी अवस्था में ये रोगी हो जाता है पेट का, और अल्सर जैसी बीमारियों की स्थिति को पैदा कर देता है, व्रण जैसी स्थितियों को पैदा कर देता है। हाँ, इस जातक के जीवन में अपने बल पुरुषार्थ के कारण जितनी भी संपत्ति बनेगी धर्म से बनेगी। अब छठे घर में तृतीयेश बैठता है तो एक चीज यहां और भी कह देता हूं, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा बदनाम हूं। चरित्र के मामले में मैं जरूर खोल करके कहता हूं। पराक्रमेश छठे घर में बैठेगा तो पराई स्त्रियों की तरफ बड़ी रुचि लेने वाला जातक होगा। दूसरे की पत्नी हो या दूसरे की बेटी हो, उसमें इसकी अभिरुचि होगी। तो कई बार होता है कि इनकी बहुत सारी फीमेल्स के साथ मित्रता हो जाती है, और कभी-कभी तो संबंध भी इनके शारीरिक बन जाते हैं, जो नाजायज संबंध कहे जाते हैं, वो संबंध भी बन जाते हैं, और एक नहीं अनेक बन जाते हैं। नाजायज संबंध अनेक बन जाते हैं तो उम्र के उस पड़ाव पे जब इसको कलंक नहीं मिलना था, तब इसको कलंक मिल जाएगा। समाज में इसको लोग थोड़ा हेय भावना से, दृष्टि से, कलंक की दृष्टि से देखेंगे। पास में बैठना एक अलग विषय है कि वो पास में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, पर इसकी पीठ पीछे निंदा जरूर करेंगे, क्योंकि इसकी आदत ताका झांकी वाली होती है। और तो क्या मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा, मेरा शिष्य भी रह चुका है ऐसा व्यक्ति, जिसको मैंने बताया कि तुम्हारी किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ नाजायज संबंध युति है। तो पहले उसने ना नुकर किया और बाद में बोला, 3-4 दिन बाद, आपको हम अपना गुरु धारण करते। मैंने कहा मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा जब तक तुम्हारी परीक्षा नहीं हो जाएगी। लेकिन उसने गुरु मान लिया। कारण क्या था कि मैंने उससे जो जो कहा था तृतीयेश के लोग को लेकर के, उसके साथ वही हुआ। तो ऐसी स्थिति में नाजायज संबंध अधिक बन जाते तृतीयेश अगर छठे घर में होगा तो, क्योंकि तृतीय का सुख भाव है, यानी सुख चतुर्थ भाव, तृतीय से चतुर्थ भाव छठा है, इसलिए इसको सुख चाहिए पर स्त्रियों से। चलिए अब इस चीज को हम आगे लेकर चलते हैं। यदि तृतीय सप्तम घर में हो जाए तो क्या करेगा? ऐसे में ये जातक अपने पत्नी के द्वारा पराक्रम पुरुषार्थ अर्जित करेगा। पत्नी ही इसको बल पराक्रम सिखाएगी, मार्गदर्शन देगी, अच्छी पत्नी होगी, और यह विशिष्ट रूप से भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है। पत्नी से बड़ा प्यार, बड़ा लगाव करता है। अब ये बात अलग की है कि अगर तृतीय सप्तमेश के साथ मित्रता नहीं है, तृतीय और सप्तम से, तो बात भिन्न हो जाती है। लेकिन प्रायः इसका प्रभाव पत्नी के ऊपर बहुत होता है और पत्नी से बड़ा स्नेह करता है। और एक चीज है, सप्तम घर व्यापार है, साझा व्यापार है, पार्टनरशिप है। तो ऐसे में ये अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा समुन्नत करता है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा तो उसके विकास क्षेत्र को बढ़ाएगा और साथ खुद भी विकास करेगा। विचार करना है, बिना विचार के नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया, किताबें लिखने की क्षमता परमात्मा ने दी है, क्योंकि हमने बहुत सारी लाल किताबें, बहुत सारे और किताबें पढ़ी, हजारों ग्रंथ रखे भी हैं, और उन ग्रंथों में जो पाया तो बाद में पाया, लेकिन जो बताया गुरु कृपा से, माँ भवानी की कृपा से, शक्ति की कृपा से, वो पहले बता दिया और बाद में वही शास्त्र में मैंने पढ़ा तो निकला। ये अनुभव की बात है, और जो कह रहा हूं मैं अपने गुरु कृपा के बलबूते कह रहा हूं।
तो सप्तम स्थान पे बैठा हुआ तृतीयेश पराक्रम को प्रबुद्ध करेगा, बलवत्ता को बढ़ाएगा। इसकी पत्नी भी बड़ी पुरुषार्थी होगी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऐसे लोगों की पत्नी होती है। अब पराक्रमेश को यदि हम देखें अष्टम स्थान पर, अष्टम स्थान पर पराक्रमेश क्या करेगा, जो कि तृतीय का छठा स्थान है, यानी पराक्रम का शत्रु स्थान है। जब पराक्रमेश अष्टम भाव में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम पुरुषार्थ किस पे करेगा, आध्यात्मिक चेतना को जगाने में ये अपने बल पौरुष को बढ़ाएगा। यानी किसी विशिष्ट विषय पर इसका रिसर्च होगा, कई बार धोखा खाएगा, लेकिन अंततः इसकी रिसर्च इसको सफल बना देगी। अष्टम में बैठ करके पराक्रमेश एक चीज का नुकसान करता है कि आपके जो मित्र वर्ग हैं वो बचपन वाले छोड़ के चले जाते हैं, उनका विकास हो जाता है या परदेश मतलब प्रवासी बन जाते हैं। तो जो मित्र हैं और छोटे भाई बंधु हैं वो भी इस व्यक्ति को साथ में लेकर नहीं चलते, क्योंकि जब तृतीय अष्टम चला जाएगा तो अष्टम मृत स्थान है, मृत्यु के स्थान पर तृतीय जाएगा तो उन संबंधों को मृत बना देता है। नए नए संबंध विस्थापित होंगे और पुराने संबंध टूटते जाएंगे। अब यहां पर एक चीज और है, पराक्रमेश जब अष्टम स्थान पर बैठेगा तो उसकी सप्तम दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ेगी, लिहाजा वैवाहिक जीवन में कटुता, कभी कभी बहुपत्नी, द्विपत्नी, त्रिभार्या इत्यादि का योग भी बन जाता है। ये विषय हम आने वाले और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अब हम चलते हैं पराक्रमेश को लेकर के भाग्य भाव में। पराक्रमेश भाग्य में बैठेगा तो भाग्योदय करेगा, अपने बल से भाग्योदय करके ऐसा जातक बड़ा धर्मनिष्ठ, यज्ञ करता, यज्ञ कर्मकांडी इत्यादि बनता है। साधु संतों का अनुमोदन करने वाला और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला, बड़े बुजुर्गों के बताए हुए मार्ग पे चलने वाला जातक होता है, प्रबुद्ध होता है। भाग्य को उसका पति पराक्रम प्राप्त हो जाए तो वो समुन्नत होती है। किस्मत का विवाह पराक्रम से हुआ है। अब पराक्रम समुन्नत होगा, यानी अपने पत्नी के साथ, भाग्य भाव किस्मत रूपी पत्नी के साथ उस घर में बैठ करके भाग्य को खूब उन्नत करेगा। ये ज्योतिष दर्शन है। अब ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के प्रति, मित्रों के प्रति इसकी उदारता होगी, उन लोगों से इसको लाभ भी होगा, मित्रों से भी लाभ होगा। पराक्रमेश दसम स्थान पे आ जाए तो पराक्रम का अष्टम स्थान दसम स्थान है। जातक को यहां पर बहुत बार मुंह की खानी पड़ती है, व्यापार में उसको घाटा सहना पड़ता है, कई बिजनेस करके छोड़ना पड़ता है, लेकिन अंततः वो अपने पराक्रम से बिजनेस छोड़ता नहीं है, दूसरे बिजनेस को खड़ा कर लेता है। पिता के साथ इस व्यक्ति की नहीं बनेगी। और जो पराक्रमेश है, दसम स्थान पर बैठने से शारीरिक रोग, शारीरिक व्याधियां, टांग में दर्द, घुटने में दर्द इत्यादि का कारण भी बनता है। एवं इस अवस्था में पराक्रमेश कर्म स्थान पर बैठ करके कर्म को प्रबल बनाएगा निश्चित ही। अब आगे हम चलते हैं। जो पराक्रमेश है वो यदि एकादशेश के साथ, यानी कि आमदनी धन आगम के साथ अगर युति करेगा, दृग योग बनाएगा, तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी उसके अपने बलबूते पर खूब बढ़ेगी। बड़े भाई के साथ इस व्यक्ति का खूब तालमेल रहना चाहिए, लेकिन बड़े भाई की बात नहीं मानेगा, सुन लेगा
मानेगा नहीं, करेगा अपनी, क्योंकि पराक्रम है ना, पराक्रमी व्यक्ति कभी किसी के सलाह पे नहीं चलता, वो अपने सलाह लेकर के अपनी मर्जी से चलता है। ये आदत होती है पराक्रमेश की। जब पराक्रमेश बैठेगा 11वें घर में तो आमदनी खूब आएगी, व्यापार बढ़ेगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा, ठेकेदारी इत्यादि कर्मों से भी लाभ होगा। इस व्यक्ति को चूंकि पराक्रम का भाग्य है, पराक्रम का भाग्य है 11वां भाव, आमदनी, खूब धन आएगा और अच्छे कर्मों से आएगा। आगे चलते हैं हम 12वें घर में। पराक्रमेश यदि व्यय भाव में जाएगा तो भैया यहां नुकसान करेगा। क्यों नुकसान क्यों करेगा? क्योंकि ये रोगों को भी बढ़ाता है, छाती के रोगों को भी बढ़ाता है, व्यय भी करवाता है। मेहनत पुरुषार्थ करके अपना धन किसी को दे दिया तो धन मर जाता है। अब यदि पराक्रमेश द्वादश स्थान से युति करेगा तो क्या करेगा? पत्नी के रिश्तों में, संबंधों में आपसी कटुता दे देगा। कारण क्या है? क्योंकि 12वां घर क्षरण है, व्यय है, खर्च है, तो 12वें घर में भोग का विचार भी किया जाता है। 12वां घर पैरों की पिंडलियां हैं, तलवे हैं, इसलिए पिंडलियां और तलवे इत्यादि कभी कभी नुकसान करती हैं। 12वें घर में बैठ करके पराक्रमेश आदमी का बहुत सारा श्रम व्यर्थ कर देता है। जैसे बहुत सारे कुएं खोदे, पानी किसी में नहीं निकला, सूखी नदी की तरह जीवन बन जाता है अगर पराक्रमेश 12वें घर में बैठेगा तो। और ना ही चाचा और बुआ के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो इस तरह से पराक्रमेश का 12 घरों में ऐसा फल मैंने आपके साथ बांटा। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये मेरा अनुभव सही है या नहीं है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, लिख करके हमें जरूर बताएंगे और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आपके अच्छे कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, बुरे कमेंट थोड़ा मनोबल तोड़ते हैं, पर अपने कर्म को नहीं छोड़ते। बहुत सारे बुरे कमेंट भी आते हैं। तो भैया इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चतुर्थेश का 12 घरों में क्या प्रतिफल होगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।